हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू हिंदी द इजी वे। हिंदी द इजी वे में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं आप सभी को एक निबंध बताने जा रहा हूं। जी हां फ्रेंड्स, आज का जो निबंध का विषय है वो है आतंकवाद। आज हम लोग आतंकवाद पर निबंध जानेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू से अंत तक देखें ताकि आपको अच्छे ढंग से समझ में आ जाए। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, पॉइंट नंबर 1 में आते हैं परिचय। ऐसे लोग जो अपने कुकृतियों से समाज और राष्ट्र में भय एवं आतंक का माहौल पैदा करते हैं उन्हें आतंकवादी कहा जाता है। ये हो गई आतंकवाद की परिभाषा। वर्तमान समय में आतंकवाद हमारे देश के लिए एक जटिल समस्या बनी हुई है। आज भी भारत के दुश्मन इस शांति को भंग करने के लिए यहाँ के समाज में एक आतंक का वातावरण पैदा करने में लगे हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आज जो भारत के दुश्मन हैं यहाँ आतंक का वातावरण पैदा करने में लगे हैं, देश को नुकसान पहुँचाने में लगे हैं। ऐसे लोग सामूहिक हत्या, अपहरण, डकैती, सार्वजनिक संपत्ति की क्षति, अकारण बम विस्फोट आदि करते हैं। उनके इन कुकृतियों को ही आतंकवाद कहा जाता है। जी हाँ फ्रेंड्स, अमेरिका का जो टावर पर हमला किया गया था या भारत में ताज होटल पर जो हमला किया गया था, यह आतंकवादियों की कुकृतियों का ही देन है। क्योंकि आतंकवादी सिर्फ अपने देश में ही नहीं बल्कि दूसरे देशों को भी क्षति पहुंचाने का प्रयास करते हैं। अब आते हैं आतंकवाद के प्रकार। आतंकवाद मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, एक आंतरिक आतंकवाद, एक बाह्य आतंकवाद। आतंकवाद 2 तरह का होता है, आंतरिक आतंकवाद और बाह्य आतंकवाद। ऐसे लोग जो देश के अंदर आतंक का माहौल पैदा करते हैं वे आंतरिक आतंकवादी गुट कहलाते हैं। भारत के विभिन्न राज्यों में इस प्रकार के आतंकवादी गुट सक्रिय हैं। इसी तरह जब राष्ट्र विरोधी तत्व बाहर से आकर देश के किसी भाग में आतंकवादी कार्यवाही करता है तो उसे बाह्य आतंकवाद कहते हैं। तो आतंकवाद 2 तरह का होता है, एक अपने देश का आतंकवाद होता है और एक अपने देश से बाहर का आतंकवाद होता है। तो जो सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है वो बाह्य आतंकवाद होता है, क्योंकि जो विदेशी आतंकवाद होते हैं वे दूसरे देश को क्षति पहुँचाने का ज़्यादा प्रयास करते हैं। अब आते हैं कारण। आतंकवाद बनने का क्या कारण है। आंतरिक आतंकवाद का मुख्य कारण बेकारी के कारण नवयुवकों में हताशा की भावना का फैलना और सरकार की गलत नीति का विरोध है। जी हाँ फ्रेंड्स, जो लोग युवा बेरोजगार हो जाते हैं, उसे नौकरी नहीं मिलती तो वे गलत राह पकड़ लेते हैं, गलत रास्ते पर चल जाते हैं। कुछ ही सरकार की नीति भी दोषी है इसके लिए, क्योंकि सरकार की जो नीति होती है वह युवकों को पसंद नहीं आती और उसके विरोधी में वे आतंकवाद बन जाते हैं। यह विरोध धीरे धीरे हिंसक हो उठता है और इस प्रकार के हताश लोग जघन्य कृतियों को अंजाम देने लगते हैं। बाह्य आतंकवाद की समस्या भारत के लिए सबसे जटिल है। इसी समस्या का संबंध अलगाववाद से है। भारत के कुछ पड़ोसी देश भारत की अखंडता से द्वेष करते हैं, वे भारत को विखंडित करना चाहते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, जो भारत का पड़ोसी देश है, खासकर जो पाकिस्तान है, वो भारत में आतंकवादी फैलाना चाहते हैं और यहाँ आतंक मचाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ की सुख समृद्धि उसे पसंद नहीं आती। जो हमारे देश के पड़ोसी देश है वे आतंकवाद के माध्यम से हमारे देश को विखंडित करना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं, अलग करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, आतंकवाद हमारे देश के लिए एक गंभीर समस्या है। उसका समाधान कैसे किया जा सकता है, आइए जानते हैं। अब आते हैं पॉइंट नंबर 3 में, समाधान। आंतरिक आतंकवाद को अगर राजनीति लोग स्वार्थ छोड़कर समर्थन देना बंद कर दे तो यह शीघ्र ही समाप्त हो जाएगा। सरकार को भी अपनी जन विरोधी नीतियों में सुधार लाने की ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, हमारे देश के जो आंतरिक आतंकवाद की समस्या है, यदि सरकार अपनी नीतियों में कुछ बदलाव करे और यहाँ के जो नागरिक है वो सहयोग करे तो आंतरिक समस्या, जो आतंकवाद की आंतरिक समस्या है, उसे दूर किया जा सकता है, उसे मिटाया जा सकता है। अब आते हैं सबसे आखिरी पॉइंट में, उपसंहार। सरकार की कमज़ोर नीति ही आतंकवाद के लिए जिम्मेवार है। आतंकवाद को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए सुनिश्चित योजना के तहत ईमानदारी से कार्य करने की आवश्यकता है। यदि किसी व्यक्ति पर शक हो कि वह आतंकवाद है तो तुरंत उसकी सूचना नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाकर दे दे, ताकि वह आतंकवाद ना फैला सके और देश की जनता की सुरक्षा हो सके। जी हाँ फ्रेंड्स, यदि आपको कोई संदिग्ध व्यक्ति, आपको लगता है कि यह व्यक्ति संदिग्ध है, तो उसकी सूचना तुरंत प्रशासन को देनी चाहिए, ताकि वह आतंक ना फैला सके और जो उसकी आतंक से जो होने वाला नुकसान है वो ना हो सके। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। यदि अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल हिंदी द इजी वे को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर सभी चीज़ों को बहुत ही सरल तरीके से समझाया जाता है, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स, जैसा कि जानते हैं कि मेरा एक और एजुकेशनल चैनल है TRM एजुकेशन, उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं तक। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग हिंदी द इजी वे। आपका दिन शुभ हो।